इसलिए या जब आर्टिकल 21 को लेकर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है और जस्टिस JS वर्मा इज द इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द इंडियन जुडिशरी, वेंकट चलैया इज द इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेजेबल पर्सन एंड फिलोसफर है। इन लोगों ने कहा कि विदाउट डेथ देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। अगर व्यक्ति के जीवन से मृत्यु को हटा दिया जाए तो जीवन का कोई महत्व। इसलिए सब लोग अगर इस कंसेप्ट को समझते हैं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जो चीज जन्म लेगी उसका अंत क्या है, निश्चित है। कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो डिस्ट्रॉय ना हो, समझो। हर वस्तु का अंत डिक्लाइन होना क्या है, निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हो। ये बेसिक चीज है, बेसिक कंसेप्ट ये, ठीक। अब अगर ये कंसेप्ट स्टेट का है और स्टेट में जाकर हम अपनी इनकम्प्लीटनेस को कन्वर्ट करते हैं कंप्लीटनेस में, और उस स्टेट का अध्ययन हम पॉलिटिक्स में कहते हैं, तो पॉलिटिक्स इज ए मास्टर ऑफ साइंस नहीं हुआ। पॉलिटिक्स हुई कि नहीं, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक। एक सिचुएशन तो ये थी। इसलिए अगर ये चीजें हैं, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से आपसे जब आर्टिकल 21 को मैं डिफाइन करता हूं, कहता कि व्हाट इज द लाइफ। लाइफ इज द मल्टी डायमेंशन। राइट टू लाइफ मीन्स आर्टिकल 21। इसी पर 2014 या 15 में एक क्वेश्चन GS में क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू लाइफ दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट टू लाइफ दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट। जीवन का अधिकार सभी अधिकारों का स्रोत है। और इसी क्वेश्चन को लेकर 2015 या 16 में पूछा था कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल लिबर्टी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं का स्रोत है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, सोर्स ऑफ ऑल लिबर्टी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं का स्रोत है। क्लियर। अब दो क्वेश्चन आ चुके हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके, वो लिखवाए हैं, वो मैं थॉट को लेकर चल रहा, थिंकर के क्वेश्चन है, लेकिन उस थिंकर के बिहाफ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वही है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट। यानी जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार सभी अधिकारों का स्रोत है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल लिबर्टी। दूसरा क्वेश्चन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं का क्या है, स्रोत है। सभी स्वतंत्रताओं का स्रोत है, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में एनालाइज करें, बस हम सिर्फ समझाने की बात यूज मत करना, बाकी समझ लो। एंड मीन्स कि जिसके पास एक्सप्रेशन एंड स्पीच ज्यादा होगा उसको ज्यादा लिबर्टी मिलेगी। जिसके पास लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच होगा उसके पास ज्यादा लिबर्टी होगी। इस क्वेश्चन को, ये GS के दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन जी। पहला क्वेश्चन वह स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से लिखेगा जिसके पास अरिस्टोटल का कमेंट है। अभी राइट क्या है, सोशल कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। अगर इस लाइफ का सोशल एस्पेक्ट
डेवलप करना है तो सोशल राइट चाहिए कि नहीं? इस लाइफ का पॉलिटिकल एस्पेक्ट डेवलप करना है तो पॉलिटिकल राइट चाहिए कि नहीं? इस लाइफ का इकोनॉमिकल पार्ट डेवलप करना है तो इकोनॉमिकल कंडीशन चाहिए कि नहीं? इस लाइफ का रिलीजियस पार्ट डेवलप करना है तो रिलीजियस राइट चाहिए कि नहीं? इस लाइफ का अगर साइकोलॉजिकल पार्ट डेवलप करना है तो साइकोलॉजिकल राइट चाहिए कि नहीं? और इस लाइफ का अगर एजुकेशनल पार्ट डेवलप करना है तो राइट टू एजुकेशन चाहिए कि नहीं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटका स्टेट 1992. Supreme Court has been defined right to education as a fundamental right. ठीक, सुप्रीम कोर्ट इस केस में मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटका स्टेट 1992 में यह डिफाइन करता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक, तो राइट टू एजुकेशन सभी लोगों को मिलना चाहिए ना। राइट टू एजुकेशन सभी लोगों को मिलना चाहिए, सभी लोगों, तो सभी लोगों को मिलना चाहिए तो ये अधिकार राइट टू इक्वलिटी होगी ना, राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए। क्लियर? सभी लोगों को मिलेगा तो किसको मिलनी चाहिए? राइट टू इक्वलिटी। बट 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 में एक न्यू आर्टिकल एडमिट किया जाता है, 26, फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। ठीक, रीजन क्या था? क्यों? राइट टू इक्वलिटी, सभी को अगर मिलना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिफाइन करता है कि विदाउट एजुकेशन there is no gain of the prosperous life. Education is the important tools of the prosperous or dignity. And then 86 amendment के द्वारा राइट टू एजुकेशन को कहां जोड़ दिया गया? 6 to 14 years फ्री एजुकेशन, एजुकेशन फॉर फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, यही है। अब कई डायमेंशन उठते हैं, इसलिए मैंने आप लोग से एक ही चीज कहा कि रटिएगा मत। इस सब्जेक्ट को बुकिस्ट कंसेप्ट में लेकर चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। 2000 के पहले और उसी के बाद 2009 एजुकेशनल एक्ट बन गया। क्लियर? अब इसके पहले ये प्रोसीजर क्या था? आर्टिकल 45 था, आर्टिकल 45 था। 45 डीपीएस का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। क्लियर? इसका मतलब कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। क्लियर? लेकिन ऐसा स्टेट को इसलिए किया जा रहा है, इसलिए किया गया कि अभी देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन एरिया। समझ रहे हो? यानी एजुकेशन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं थे, इसलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? स्टेट को दे। लेकिन जैसे ही सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन भारत की अच्छी हुई, इसे फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया कि अब फंडामेंटल राइट में डालने का मतलब कि अगर एजुकेशन का राइट नहीं मिलता है तो आप आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत रिट निकाल सकते हो। ठीक, अब अगर 0 to 14 ईयर्स से ये चला गया, इसलिए कभी कभी हम टॉपिक बताएंगे जब पढ़ाएंगे कि 86 अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 0 से
14 ईयर्स अगर 21 में चला गया, 21A में चला गया, तो ये प्रोसीजर यहां का जो 45 का प्रोसीजर है यहां पर, तो ये हो गया आपका 0 to 6 ईयर, और 0 to 6 ईयर फ्री एजुकेशन फॉर द 0 to 6 ईयर। और ये जानते हैं क्या, गवर्नमेंट सेक्टर में इसे कहा जाता है आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट, और प्राइवेट सेक्टर में इसे कहा जाता है प्ले स्कूल। अब एक क्वेश्चन में आप लोग से, अब इतना कुछ जानने के बाद अब एक चीज बताओ कि विदाउट थिंकर के नॉलेज से आप पॉलिटिकल साइंस में सरवाइव करोगे? कोई चीज रिजेक्ट नहीं है कि नहीं? अब एजुकेशन का इंपॉर्टेंस अगर समझना है, एजुकेशन की स्थिति को समझना है, तो प्लेटो को समझना पड़ेगा, ग्रीन को समझना पड़ेगा। ठीक, दो पार्ट, आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 19(2) to 6। ठीक, क्लियर? A B C D E, freedom of expression and speech, peaceful conference without weaponless, peaceful conference, association formation, association, community and SHG formation without restriction. There is moving in state area, राज्य क्षेत्र में घूमना। ठीक, एंड ई पॉइंट है रेजिडेंस एंड डोमिसाइल इन स्टेट एरिया, एंड जी पॉइंट है ट्रेड एंड कॉमर्स। ये चीजें हैं। तो हम कहाँ लिखे हैं 20, हम भी तो वही लिखे हैं ना। ठीक, और ये पोजीशन है कंडीशन ऑफ रिस्ट्रक्शन। यहां तक समझ में आ गया? अब थोड़ा सा जेएस मिल एस्से ऑन लिबर्टी, फेमस बुक है एस्से ऑन लिबर्टी। विदाउट लिबर्टी देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। यानी अगर व्यक्ति के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है तो लिबर्टी का होना क्या है, जरूरी है। क्लियर? लिबर्टी इज द टू टाइप्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड लिबर्टी ऑफ वर्क। लिबर्टी ऑफ वर्क डिवाइड बाय टू पार्ट्स, सेल्फ वर्क एंड अदर वर्क। सेल्फ वर्क, अदर वर्क। कई चीज मैं पूछूंगा यहीं से एकदम। सेल्फ वर्क, देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ स्टेट, नो इंटरफेयर ऑफ द स्टेट, एंड थर्ड इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गए? कहता है कि विदाउट एक्सप्रेशन एंड स्पीच देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। ठीक, absence of liberty of work, there is no importance of expression and speech। यानी मीन्स इस लिबर्टी ऑफ वर्क का महत्व तभी है, यानी नहीं, एक्सप्रेशन एंड स्पीच का इंपॉर्टेंस तभी है जब लिबर्टी ऑफ वर्क हो। यानी जो मैं सोचता हूं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने की हमको फैसिलिटीज मिले, तो हम क्या है, हमारा थिंकिंग लेवल सही है। क्लियर? ठीक, एंड लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच कहता है कि माइनॉरिटी क्लास को भी अपने थिंकिंग या अपने एक्सप्रेशन को करने की लिबर्टी मिलनी चाहिए।
क्लियर? यहां तक। अब इन दोनों चीजों को मिलाओ, यहां पर जाओ, क्या है ये पॉइंट हो गया, ये ठीक, ये सब क्या है? वर्क है, सब वर्क है, सब क्या है? वर्क है। अब क्वेश्चन पढ़ो, बस मिल तो गया भाई। पीस वेपनलेस पीसफुल कॉन्फ्रेंस क्या है? कार्य है ना। फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन कम्युनिटी एंड एसएचजी, ये भी क्या है? कार्य। मूविंग इन स्टेट एरिया, ये भी क्या है? वर्क है। रेजिडेंस और डोमिसाइल इन स्टेट एरिया, ये भी क्या है? कार्य है। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी क्या है? मिल क्या कहता है? विदाउट लिबर्टी ऑफ वर्क देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। समझ में आई बात? ये कंडीशन है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, ठीक। एंड देन तब यहां पर कहा जाता है फ्रीडम, फ्रीडम फॉर एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के लिए, या को, समझ रहे हो कि नहीं? लिख लो। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा निरायुद्ध शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समूह समुदाय और स्वायत्त समूह बनाने की स्वतंत्रता, ठीक हो गया। राज्य क्षेत्र में विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, नेक्स्ट राज्य क्षेत्र में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, और लास्ट है वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता, और नीचे हो जाएगा प्रतिबंध की स्थिति, प्रतिबंध की स्थिति या बेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन कर लीजिए, बेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19(1) पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, 1 पर, ये 1 है ना, ये 1 पर रिस्ट्रिक्शन लगे, ठीक। आर्टिकल 19 में कहीं लिबर्टी है? एक मिनट पहले हम थॉट के हिसाब से चल रहे हैं। लिबर्टी का मतलब अब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अगर इस पोर्शन को हटा दे तो कहीं रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो ये हो गया आपकी लिबर्टी, ये हो गया रिस्ट्रिक्शन। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, यहां पर बन जाएगा 19(1) में लिबर्टी ही है, क्योंकि इस पर कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ आर्टिकल 19(1) को पढ़ने से ही 19 की मीनिंग नहीं दिख रही। 19(1) के साथ साथ 19(2) to 6 दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, यानी ऐड करके हमको पढ़ना है, तब जाके। इसलिए एक कंसेप्ट आता है आर्टिकल 19 इक्वल टू आर्टिकल 19(1) प्लस आर्टिकल 19(2) to 6। तो 19(1) इक्वल टू लिबर्टी, 19(1) टू कंडीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एंड देन फ्रीडम हो गया। फेविक्विक से जोड़ देते हैं, कभी भागेगा नहीं, ठीक। अब लिबर्टी इक्वल टू, पहले सुन लो, लिबर्टी इक्वल टू अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यानी व्यक्ति जो करना चाहता है वो करने दो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, ठीक। तो अगर व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, जैसे जस्ट लाइक पार्टी में खाना खाने जाते हैं, तो लिबर्टी रहती है कि फ्रीडम रहता है? यानी जितना मन करे उतना खाओ, ये क्या है। लेकिन वहीं पर फैमिली मेंबर के पास क्या होता है? फ्रीडम होता है, वो तब उतना ही खाएगा जितना कि दूसरे को रिस्ट्रिक्शन। तो लिबर्टी क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई, और फ्रीडम क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। और एक मिनट, विदाउट लिमिटेड, विदाउट फ्रीडम देयर इज नो मेंटेन अ सोशल कंडीशन। यानी समाज सोशल सिस्टम को मेंटेन करना है तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तब लिबर्टी नहीं। मैं इस थॉट को उठा के चल रहा हूं, इसको हटा दो, इसको हटा दे। आर्टिकल 92 को अगर हम हटा दे रहे हैं तो ये सब 19(1) लिबर्टी हो गई कि नहीं हो गई? तो आर्टिकल 19(2) to 6 जो
कंडीशन ऑफ रिस्ट्रक्शन है। ये कंडीशन ऑफ रिस्ट्रक्शन क्या है? ये स्टेट के पास है, ठीक। तो नेचर ऑफ रिस्ट्रक्शन कैसा है? नेचर ऑफ रिस्ट्रक्शन कैसा है? रीजनेबल। तो व्हाट इज द रीजनेबल रिस्ट्रक्शन? नहीं, अगर रीजनेबल है तो रीजनेबल क्या है? रीजनेबल होगा अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस एंड मेनका गांधी वर्सेज इंडियन यूनियन 1978। और रीजनेबल का मतलब, रीजनेबल का मतलब समझ रही हो? रीजनेबल रिस्ट्रक्शन इज नोन एज द लॉजिकल रिस्ट्रक्शन। तार्किक होना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक, सुनो, लिखना मत, मेल और फीमेल के बीच का डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन किया है कि नेचर किया है? नेचर किया। तो इन दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक। टीनेजर और यंगस्टर के बीच डिस्क्रिमिनेशन किसने किया है? नेचर कर रहा है। तो इनके बीच स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। यंगस्टर एंड ओल्ड पर्सन के बीच डिस्क्रिमिनेशन किसने किया? नेचर, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता, ये लॉजिकल है। अब लॉजिकल क्या नहीं है कि जो रिस्ट्रक्शन 6 साल पर लगाया जाए वही रिस्ट्रक्शन 42 साल के व्यक्ति पर लगाया, ये लॉजिकल नहीं है, ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। समझा की बात? तो मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस की थियरी दी। और नेचुरल जस्टिस का मतलब कि नेचर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग नेचर, ठीक। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, तो यहां पर रिस्ट्रक्शन जो लगाए, स्टेट जो डिस्क्रिमिनेशन लगाएगा, जो रिस्ट्रक्शन लगाएगा, वह रिस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू लॉजिकल होगा, रीजनेबल होगा। और बेसिकली किताब में आपको लिखा गया है रीजनेबल रिस्ट्रक्शन आर युक्त युक्त, यही ना जी? रीजनेबल का मतलब युक्त युक्त, तार्किक है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ, ये वर्ड सिर्फ डीडी बसु यूज किए हैं, युक्त युक्त वर्ड। युक्त युक्त को उन्होंने डिफाइन किया है डीडी बसु कि युक्त युक्त का मतलब मनमाना से नहीं है, अनलिमिटेड बिहेव से नहीं है, बल्कि क्या है? लिमिटेड भी है। और लिमिटेड बिहेव क्या होगा? लॉजिकल होगा। क्लियर? ये चीज